वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म में एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है, जिसे विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना के लिए करती हैं। यह व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन विशेष रूप से मनाया जाता है। इस व्रत का आधार एक अत्यंत प्रेरणादायक और आदर्श कथा है, सावित्री और सत्यवान की कथा, जो नारी के पतिव्रता धर्म, समर्पण, प्रेम और दृढ़ निश्चय का प्रतीक है। प्राचीन समय की बात है। मद्र देश में अश्वपति नाम के एक महान और धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनके पास अपार धन, वैभव और प्रतिष्ठा थी, लेकिन उनके जीवन में एक ही कमी थी, उनके कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति की इच्छा से राजा अश्वपति ने वर्षों तक कठोर तपस्या की और देवी सावित्री की उपासना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें एक कन्या प्राप्त होने का वरदान दिया। कुछ समय बाद राजा के घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवी के नाम पर ही सावित्री रखा। सावित्री बचपन से ही अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान, तेजस्वी और गुणों से भरपूर थी। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसकी सुंदरता और तेज इतना बढ़ गया कि कोई भी राजकुमार उसके योग्य नहीं लगता था। जब सावित्री विवाह योग्य हुई, तब राजा अश्वपति ने उसे स्वयं अपने लिए योग्य वर खोजने की अनुमति दी। सावित्री वन वन घूमकर अपने लिए योग्य पति की तलाश करने लगी। एक दिन वह वन में पहुंची, जहां उसकी मुलाकात सत्यवान नाम के एक युवक से हुई। सत्यवान अत्यंत तेजस्वी, धर्मात्मा, साहसी और विनम्र स्वभाव का था। वह अपने अंधे माता पिता के साथ वन में साधारण जीवन व्यतीत कर रहा था। सत्यवान के पिता राजा द्युमत्सेन पहले एक समृद्ध राज्य के राजा थे, लेकिन शत्रुओं के कारण उन्हें अपना राज्य छोड़कर वन में रहना पड़ा था। सावित्री ने सत्यवान को अपने पति के रूप में चुन लिया और अपने पिता को इस निर्णय के बारे में बताया। उसी समय नारद मुनि वहां आए और उन्होंने सावित्री के निर्णय पर चिंता जताई। नारद मुनि ने बताया कि सत्यवान अत्यंत गुणी और श्रेष्ठ है, लेकिन उसकी आयु बहुत ही कम है, वह केवल 1 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। यह सुनकर राजा अश्वपति चिंतित हो गए और उन्होंने सावित्री को किसी अन्य वर चुनने की सलाह दी। लेकिन सावित्री अपने निर्णय पर अडिग रही। उसने दृढ़ता से कहा कि वह एक बार जिसे अपने पति के रूप में चुन चुकी है, वही उसका जीवन साथी रहेगा। वह अपने निर्णय से पीछे नहीं हटेगी। उसकी अटल निष्ठा और दृढ़ संकल्प को देखकर राजा अश्वपति ने उसकी इच्छा स्वीकार कर ली और सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया गया। विवाह के बाद सावित्री अपने सास-ससुर और पति के साथ वन में रहने लगी। उसने अपने परिवार की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। वह अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ अपने अंधे सास-ससुर की सेवा करती थी और अपने पति के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रही थी। समय बीतता गया और वह दिन भी नजदीक आने लगा, जब सत्यवान की मृत्यु का समय निश्चित था। सावित्री को नारद मुनि की बात याद थी, इसलिए उसने उस दिन के आने से पहले ही कठोर व्रत और तपस्या शुरू कर दी। उसने 3 दिन तक उपवास रखा और निरंतर भगवान से अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती रही। अंततः वह दिन आ गया, जब सत्यवान की मृत्यु का समय था। उस दिन सावित्री अपने पति के साथ वन में लकड़ी काटने के लिए गई। अचानक सत्यवान को चक्कर आने लगा और वह अत्यंत कमजोर महसूस करने लगा। उसने अपना सिर सावित्री की गोद में रख दिया। तभी यमराज वहां प्रकट हुए और सत्यवान के प्राण हरने लगे। सावित्री ने यमराज को देखा और उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उसे समझाया कि वह वापस लौट जाए, लेकिन सावित्री ने कहा कि वह अपने पति को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। उसकी भक्ति, निष्ठा और प्रेम को देखकर यमराज प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे एक वरदान मांगने को कहा।
सावित्री ने पहले अपने ससुर की आंखों की रोशनी वापस पाने और उनके खोए हुए राज्य की पुनः प्राप्ति का वरदान मांगा। यमराज ने यह वरदान दे दिया। फिर भी सावित्री यमराज के पीछे चलती रही। यमराज ने फिर उसे दूसरा वरदान देने को कहा। इस बार सावित्री ने अपने पिता के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा, जो यमराज ने स्वीकार कर लिया। फिर भी सावित्री नहीं रुकी और यमराज के साथ चलती रही। उसकी दृढ़ता और भक्ति से प्रभावित होकर यमराज ने उसे तीसरा वरदान देने को कहा। इस बार सावित्री ने चतुराई से अपने लिए भी 100 पुत्रों का वरदान मांग लिया। यमराज ने यह वरदान भी दे दिया, लेकिन तभी उन्हें एहसास हुआ कि बिना सत्यवान के जीवित हुए यह वरदान पूरा नहीं हो सकता। यमराज सावित्री की बुद्धिमत्ता, प्रेम और अटल निष्ठा से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने अंततः सत्यवान के प्राण वापस लौटा दिए और उसे पुनर्जीवित कर दिया। इस प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रता धर्म और दृढ़ संकल्प के बल पर अपने पति को मृत्यु के मुख से वापस ला दिया। सत्यवान के जीवित होने के बाद सावित्री और सत्यवान अपने आश्रम लौटे। उनके ससुर की आंखों की रोशनी वापस आ गई और उन्हें अपना राज्य भी वापस मिल गया। इस प्रकार सावित्री का जीवन सुख और समृद्धि से भर गया। इसी घटना के स्मरण में विवाहित महिलाएं वट सावित्री व्रत करती हैं। इस दिन महिलाएं वट, बरगद के वृक्ष की पूजा करती हैं, क्योंकि यह वृक्ष दीर्घायु और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। महिलाएं वट वृक्ष के चारों ओर धागा बांधती हैं और अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती हैं। यह व्रत नारी के समर्पण, प्रेम, त्याग और अटल विश्वास का प्रतीक है। सावित्री की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम और निष्ठा किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। यह व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि जीवन के मूल्यों, धैर्य, विश्वास, प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। इस प्रकार वट सावित्री व्रत की कथा हमें प्रेरणा देती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, यदि हमारे मन में सच्चा प्रेम, विश्वास और दृढ़ निश्चय हो, तो हम हर बाधा को पार कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं।